अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू असास टीवी। यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड जो कि किसी ज़माने में बर्रे सगीर के ऊपर हुकूमत करता था और उस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क हुआ करता था, और यूनाइटेड किंगडम ने बर्रे सगीर के ऊपर 200 साल तक हुकूमत की। और आज यूनाइटेड किंगडम का यह हाल है कि वो अपनी जीडीपी का 99 यानी 99% कर्जा ले चुका है। और किसी ज़माने में यूनाइटेड किंगडम पूरी दुनिया के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से इंस्पिरेशन हुआ करता था। और पाकिस्तान, भारत और एशिया के कई ममालिक को लूटने के बाद यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की हालत आज ये है कि यूके की इकोनॉमी इस हद तक गिर चुकी है कि वो 99% अपनी टोटल जीडीपी का 99% कर्जा ले चुका है। जीडीपी का मतलब ये होता है कि कोई भी एक मुल्क पूरे साल के अंदर जो दरामदात और बरामदात करता है उसको मजमूई तौर पर हम जीडीपी कहते हैं। यूके का पॉलिटिकल सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है कि पिछले 6 सालों में 6 प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं, और हस्पतालों यानी हेल्थ का निज़ाम इस हद तक मुतासिर हो चुका है कि हस्पतालों में 47,000 यानी कि 47,000 नर्सों की कमी हो चुकी है, और जो डॉक्टर्स की कमी है वो अलग से है। किंगडम ने ऐसी कौन सी गलतियां की हैं कि उसकी हालत जो है वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा वर्स्ट होने लग गई है। तो बात शुरू होती है 2016 से, जब यूके ने यूरोपीय यूनियन से अलहदगी का फैसला किया। सबसे पहले इस बात को समझ लें कि यूके 2016 तक यूरोपीय यूनियन का हिस्सा था। इसके फायदे ये हैं कि यूरोपीय यूनियन में जितने भी ममालिक शामिल हैं उसका कोई भी सिटीजन यूरोप के किसी भी दूसरे मुल्क में जाकर बगैर वीजा और बगैर अप्रूवल के कोई भी काम कर सकता है, और किसी भी मुल्क के, किसी भी यूरोपियन ममालिक के कोई भी बिजनेसमैन किसी दूसरे मुल्क में जाकर कारोबार भी कर सकते बगैर अप्रूवल के और वीजा के। तीसरी चीज ये कि कोई भी मुल्क अगर यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क के साथ ट्रेड करता है तो उसकी यूरोपियन यूनियन की कंबाइंड पॉलिसी के तहत उसको उसके साथ डील करना पड़ेगा। तो यूके ने 2016 में यूरोपीय यूनियन से अलहदगी का फैसला अख्तियार किया। आखिर ऐसा क्यों किया यूके ने? पहली वजह ये थी कि यूके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत ही मशहूर है। जो यूरोपियन ममालिक हैं दूसरे, उसके जो बशिंदे हैं यानी जो लोग हैं, वो यूके में आकर उसकी आबादी को बढ़ा रहे थे, वहाँ पे सेटलमेंट हो रहे थे। तो इस वजह से यूके ने यूरोपीय यूनियन से अलहदगी का फैसला किया। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि यूके में रहने वाला 7वां शख्स वो यूके का नहीं है, वो किसी दूसरे मुल्क का है। यूके को लगा कि अगर ऐसा ही निज़ाम चलता रहा तो यूके की आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। यूके का यूरोपीय यूनियन से अलहदा होने का फैसला, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यूके अपने आप को खुद मुख्तार समझने लग गया है कि वो रशिया, चाइना और अमेरिका के साथ वो खुद बजाते खुद यानी अकेला डील कर सकता है हर मामले को, बजाय इसके कि वो यूरोपीय यूनियन के दूसरे ममालिक के साथ चले। यूके को ये बेहतर लगा कि वो खुद ही हर मामला डील कर सकता है, इसलिए यूके ने यूरोपीय यूनियन से अलहदगी का फैसला किया। यूके को यूरोपीय यूनियन से अलहदगी का जो नुकसान हुआ उसमें एक नुकसान ये है कि जब यूरोपीय यूनियन का हिस्सा था तो तब जो बिजनेसमैन थे वो किसी भी मुल्क में जाकर, किसी भी यूरोपियन ममालिक में जाकर ट्रेड कर सकते थे, कारोबार कर सकते थे। लेकिन जब से यूके ने यूरोपीय यूनियन से अलहदगी अख्तियार की है तो जो यूरोपीय यूनियन है उसके जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ से जो जितने भी बिजनेसमैन हैं वो जब वो यूके के साथ कोई डील करते हैं, उसका नुकसान यूके को ये हुआ कि यूरोपियन ममालिक में जितने भी बिजनेसमैन हैं वो जब यूके से कोई भी ट्रेड करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, तो यूके को हर मुल्क की अलग पॉलिसी के हिसाब से डील करना पड़ता है। इस वजह से मामला बहुत ज़्यादा बिखर जाते हैं। दूसरा बड़ा फैक्ट यूके का ये है कि यूके की जो इकोनॉमी है वो तकरीबन 60 से 70% वो सर्विस प्रोवाइडिंग इकोनॉमी है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सिर्फ सर्विस प्रोवाइडिंग जैसा कि फ्रीलांसिंग सर्विसेज। यानी मेजरली यूके की ज़्यादातर इकोनॉमी सेल्फ सर्विसेज यानी कि ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडिंग के ऊपर चलती है। ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडिंग का नुकसान ये होता है कि जब दुनिया में रिसेशन आता है तो सबसे पहले ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडिंग जो है वो गिर जाती है। अब यूके की मोस्ट इकोनॉमी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडिंग के ऊपर चल रही है, तो जब भी रिसेशन आया यूके को नहायत ही मुश्किल फेज का सामना करना पड़ा। अब यूके को सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ यूरोपियन ममालिक से अलहदा होने का वो ये हुआ कि पिछले 6 सालों में 6 प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं। तो जब किसी मुल्क में कोई भी प्राइम मिनिस्टर स्टेबल नहीं रहता तो वहाँ पे कोई भी दूसरा बड़ा बिजनेसमैन वो क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा? इनके दुनिया के ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो हैं वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे जब किसी मुल्क में कोई हुकूमत ही स्टेबल नहीं रहती? क्योंकि हर आने वाली हुकूमत की पॉलिसी अलग होती है, तो बिजनेसमैन जो हैं यानी ट्रेडर्स जो हैं वो हर पॉलिसी को अलग अलग से कैप्चर मैनेज नहीं कर सकते। इसलिए पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है
वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है यूके की इकोनॉमी को गिराने में। अब आप जरा इस बात पे गौर करें कि पिछले 6 सालों में यूके में महंगाई मुसलसल बढ़ती ही जा रही है क्योंकि इकोनॉमी अनस्टेबल है। उसकी वजूहात मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसका हल यूके के लिए ये है कि यूके को चाहिए कि ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडिंग से हटकर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस के ऊपर ध्यान दिया जाए ताकि इकोनॉमी और भी ज़्यादा स्टेबल हो। दूसरी चीज़ ये कि ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि कम से कम पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाए ताकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का रुझान यूके की तरफ बढ़ सके। उम्मीद है आपको इस वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो को लाइक करें, हसास टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।